हेलो दोस्तों, जीएस कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दूसरी सास। घर में चारों तरफ रौनक बिखरी हुई थी। मेहमानों से घर भरा हुआ था। घर में सोमेश जी और सीमा जी के इकलौते बेटे राहुल की शादी जो थी। सोमेश जी एक सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। सीमा जी एक सभ्यन परिवार की बहुत ही समझदार महिला थीं, जो हर काम को बहुत ही अनुशासित ढंग से करती थीं। उनकी इसी आदत की झलक उनके बेटे राहुल में आसानी से देखी जा सकती थी। राहुल की पत्नी सुबी का भी यही मानना था कि अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है। धीरे धीरे शादी की सारी रीति रिवाजें खत्म हुई। मेहमानों से भरा हुआ घर धीरे धीरे खाली होने लगा। राहुल और सुबी ने भी हनीमून के लिए गोवा जाने का निश्चय किया था। शादी की रस्में पूरी करके दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। सीमा जी ने सारी रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से विदा किया। कुछ दिनों में दोनों आ गए। सीमा जी अपनी बहू पर बलीवल जाती थी। बेटे से ज़्यादा बहू का ध्यान रखती थी। सुबी भी सीमा जी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे राहुल की छुट्टियां खत्म हो रही थीं। सीमा जी ने अपने हाथों से बेटे बहू के लिए मठरी, काजू, बेसन के लड्डू, मीठी बूंदी और राहुल की पसंद की चीज़ें बनाकर पैक कर दी थी। दूर का सफ़र होने के कारण राहुल सुबी को साथ ही ले जा रहा था। उसने बंगलौर में दूसरा घर भी किराए पर ले लिया था। भारी मन से सीमा जी ने बहू बेटे को विदा किया। वहां पहुंचकर सुबी ने भी अपना घर अच्छे से सजाया। राहुल और सुबी एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। सुबी ने भी वहां पहुंचकर प्राइवेट कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली थी। समय के साथ उन दोनों की घर गृहस्थी भी जुड़ने लगी। घर का सामान अधिकतर राहुल ही लाता था और शायद इसी वजह से टोकता भी बहुत था। सुबी, फ्रिज में इतना सारा दूध क्यों इकट्ठा हो गया है? कल दूध वाले से मना कर दूंगा। नहीं राहुल, जरा सा ही तो ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि मैं दही जमाऊंगी, और अगर दूध वाले से मना कर दिया तो चाय भी नहीं बन पाएगी। ये बैगन अभी तक खत्म क्यों नहीं हुए? बस सब्जी मंगाने का शौक है। पता है कितनी महंगी आती है सब्जी? एक दिन राहुल चिल्लाते हुए बोला। अरे यार, तभी तो कहती हूँ कि एक हफ्ते की सब्जी मत लाया करो, कम लाया करो, सुबी बोली। सुपरमार्केट और सफल राहुल के ऑफिस के रास्ते में पड़ता था, तो ऑफिस से लौटते हुए ही सारा सामान ले आता था। सुबी उससे बार बार, देखो ना राहुल, तुम एक साथ इतने फल और सब्जियां ले आते हो। फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं रहती कि सब इसमें आ जाएं। कौन रोज रोज लाइन में लगे, इसलिए इकट्ठी ले आता हूँ, राहुल बेपरवाही से बोला। लेकिन आजकल सब्जियां इतनी अच्छी नहीं आती कि फ्रिज में भी 7 दिन चल पाएं। सुबी राहुल को समझाते हुए बोली, पर राहुल नहीं सुनता था। कई बार तो सुबी खाना ना खाकर फल ही खाती थी, जिससे वो खराब होने से पहले ही खत्म हो जाए। एक बार सुबी के ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ गया। वो ऑफिस में व्यस्त रहने लगी। राहुल ने घर आकर रसोई की सेल पर भरे हुए सेब और मौसमी की टोकरी रखी देखी। उनमें से कुछ फल सड़ रहे थे। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। जैसे ही सुबह ऑफिस से आई तो वो फट पड़ा। बस सब्जी और फल मंगवाने का शौक है तुम्हें? देखो कितने फल टोकरी में सड़ रहे हैं। फ्री के आ रहे हैं क्या? पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, राहुल बोला। वही काम के कारण सिर दर्द हो रहा था सुबी को। राहुल की कड़वी बातें वो सहन नहीं कर पाई और बिफर पड़ी। राहुल, मुझे भी पता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मेहनत से कमाए जाते हैं, जैसे कि मैं भी कमा रही हूँ। तुमसे कितने बार कहा कि फल सब्जियाँ इकट्ठी मत लाओ। अब आजकल की फल और सब्जियाँ में वो पुरानी वाली बात नहीं है। कितना भी संभाल कर रखो, रोज़ कुछ ना कुछ फ्रिज में भी खराब हो ही जाता है। और जितनी जिम्मेदारी मेरी है घर के प्रति, उतनी तुम्हारी भी। वो फल तुम भी काट सकते थे। अगर तुम घर को पूरी तरह से नहीं संभाल सकते तो मेरे घर संभालने पर क्यों मीन मेख निकालते हो? बीच बीच में इन सब बातों पर टोकना लेडीज की व्यवस्था पर शक करना होता है। सुबह उसकी टोका टाकी की आदत से भरी बैठी थी। आगे बोली, मेरी पहली सास तो बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने हमेशा मुझे समझा है।
तुम तो मेरी दूसरी सास हो जो मेरी कमियां निकालते रहते हो। मौके की नज़ाकत को देखकर राहुल चुप रहा, कुछ भी न बोला, क्योंकि बात तो काफ़ी हद तक सही थी, जिसको वह सुबी के बताने पर महसूस कर पा रहा था। दोस्तों, कई बार घरों में देखा जाता है कि घर और ऑफिस की सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद महिलाओं को हर समय उनकी कमियां ही गिनाई जाती हैं। कभी भी उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उनके साथ जिम्मेदारियां बांटी नहीं जाती। महिलाएं भी आखिर इंसान है, उनका भी हृदय है जिसमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। वह पत्थर नहीं है, इसलिए उनको भी समझने की कोशिश करें, उनकी मदद करें।